दोस्तों हार्ट अटैक को प्रिडिक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका या फिर आप बोल सकते हैं कि एक क्लू आपको इससे मिलेगा जिससे कि आप हार्ट अटैक का पता पहले ही लगा सकते हैं। बिकॉज 50% ऑफ द टाइम होता क्या है कि हार्ट अटैक अचानक से आ जाता है और उसके जो सिम्टम्स या फिर आप बोल सकते हैं कि क्लू हमको डेथ के रूप में ही देखने को मिलता है। तो 50% हार्ट अटैक अचानक से आ जाते हैं जिसके बारे में हमको कोई भी संकेत हमारी बॉडी नहीं देती है। तो मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे कि आप हार्ट अटैक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए मोस्टली हार्ट अटैक का जो कारण होता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होता है। जिसमें होता क्या है कि हमारे हार्ट तक जो आर्टरीज द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है, जिसके थ्रू हमारे हार्ट को ऑक्सीजन मिलता है और वेरियस अदर न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिससे कि हमारा हार्ट सही तरीके से काम करता है, सही से ब्लड को पंप करता है। तो जो आर्टरीज होती है वो हार्ट तक ब्लड सप्लाई करती है, जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। उसमें जब ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाता है तो उस वजह से हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो हमारी बॉडी का एक सेकंड मैकेनिज्म होता है, यानी कि प्लान बी होता है, जिसके ज़रिए हमारी बॉडी क्या करती है कि डिफरेंट अलग से ब्रांचेस निकालने लगती है या फिर बनाने लगती है, जिसको कि कोलेटरल सर्कुलेशन कहा जाता है। जिसमें प्लान बी के ज़रिए जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाती है तब डिफरेंट ब्रांचेस निकलती है और वो आपके हार्ट तक ब्लड सप्लाई करती है, जिससे आपके हार्ट को ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं हार्ट के मसल्स को, और आपका हार्ट नॉर्मली काम करता है जैसे कि वो पहले करता था। इस वजह से आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं और अचानक से आपको फिर कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है जब आपकी लंबे समय तक आपके हार्ट तक ब्लड फ्लो कम होता है। ऑब्वियसली जब नई ब्रांचेस निकलेंगी हार्ट तक ब्लड सप्लाई करने के लिए तो आपके हार्ट तक जो ब्लड सप्लाई होना था वो नहीं हो पाएगा। उस वजह से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो पेरिफ्री में ब्लड सप्लाई को कम करना शुरू कर देगी। और पेरिफ्री किसको बोलते हैं? पेरिफ्री में आते हैं हमारे हाथ, हमारे पैर, जो कि हमारे ये जो ट्रंक है इससे बाहर होते हैं, और इसी में आता है हमारा कान भी। और हमारे कान के जो इलास्टिक मसल्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, वो अपनी इलास्टिसिटी को खोने लगते हैं क्योंकि वहाँ तक सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। बिकॉज हमारी बॉडी क्या करती है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को पहले ब्लड सप्लाई करती है। जैसे हमारा ईयर लोब है, ये हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हार्ट है और दूसरे हाथ पैर हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो एयर लोब है वो अपनी इलास्टिसिटी को खोने लगते हैं और वो हमको एक संकेत देते हैं कि आपकी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हमको समझना है। अगर आपके ईयर लोब में, जहाँ पर आपका ईयर का जो छेद होता है उससे नीचे की तरफ 40 डिग्री के एंगल पर कोई ट्रंक निकलती है या फिर कोई क्रीज बनती है, तो आप इसको एक संकेत मानिए कि आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है। तो आपकी कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी चेक करवा लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं।